तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बात इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो 3 व्हीलर व्हीकल है पियाजो का अपे ऑटो, उसके बारे में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रिसेंटली लॉन्च किए हैं उसके बारे में पूरे डिटेल्स जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स, हर एक चीज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और प्रो और कॉजेस भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लास्ट तक देख के लाइक कर देना और कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इंडिया में रहते हैं तो कभी ना कभी आप पियाजो के ऑटो के अंदर आप सफर कर चुके होंगे, क्योंकि इंडिया में मोस्ट यूजेबल ऑटो है 3 व्हीलर का, वो है पियाजो का अपे। तो पियाजो ने जो रिसेंटली लॉन्च किए हैं 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किए, जो पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो कमर्शियल व्हीकल है उसके बारे में जानेंगे। अगर आप रिकमेंड करेंगे या कमेंट करेंगे तो पैसेंजर व्हीकल के बारे में भी मैं फुल वीडियो लेके आने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, कमर्शियल व्हीकल के बारे में जान लेंगे, उसके पूरे डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पियाजो ने अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया है उसके अंदर एक ही मॉडल हमें मिलता है, जो कि अपे एक्स्ट्रा एफएक्स नाम से, एफएक्स यानी फिक्स बैटरी हमें मिलने वाली है। इन फ्यूचर में भी वो स्वाइपेबल बैटरी और रिमूवेबल बैटरी भी लेके आ सकता है। अभी फिलहाल के लिए आपको फिक्सेबल बैटरी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो आप पहले से ही अपी ऑटो चला रहे हैं तो आपको सेम डिजाइन और लुक मिलने वाला है, लेकिन इसके अंदर आपको हेडलाइट के यहाँ पे कुछ सिल्वर कलर से मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो यही सिल्वर कलर का लुक से आपको थोड़ा यूनिक दिखने वाली है ऑटो, और कलर भी थोड़ा व्हाइट के अंदर मिक्स है, तो वहां पे आपको ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है फ्रंट लुक। और बाकी का जो भी है सेम एज इट इज मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको हेडलाइट के यहाँ पे ब्लू विजन हेडलैम्प मिलने वाले हैं, आपको जो रेगुलर आते हैं उससे थोड़ा हटके हैं। और इसकी बॉडी भी मेटल से बनी हुई है, तो आप फ्यूचर में भी कभी गाड़ी का कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो आप मेटल से बनी हुई है तो आपको रिपेयर कराने में आसान हो जाएगी। और यहाँ पे दोनों भी साइड आपको कमर्शियल व्हीकल के अंदर डोर्स मिलने वाले हैं और ग्लासेस भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी के मामले में भी कुछ ख्याल रखा गया हुआ है। तो इस डोर की वजह से आप कौन से भी वेदर कंडीशन में आप चला सकते हैं, जैसे बारिश हो गया, ठंडी हो गई, अब उस वेदर कंडीशन में भी आप चला सकते हैं। और फिर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 220 mm का मिनिमम इसको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और इस ग्राउंड क्लियरेंस से आपको गड्ढों में या गांव के सड़कों में चलाने का भी आसान हो जाता है। और टायर की बात करें तो आपका जो रेगुलर जो टायर मिलने वाले हैं हर ऑटो में अपे के सेम एज इट इज मिलने वाले हैं, और आपको वहां पे स्टेपनी भी एक्स्ट्रा मिलने वाली है। और इसके ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात की जाए तो ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल के साथ, जो हमें रेगुलर ऑटो में मिलते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी हाइड्रोलिक ऑपरेटर और ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं, फ्रंट में भी और रेयर में भी, दोनों साइड भी सेम एज इट इज ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं हमें। अगर इसकी सस्पेंशन की अगर हम बात की जाए तो फ्रंट में आपको हेलिकल स्प्रिंग के साथ तो डंपेनर मिल जाता है, पीछे के साइड आपको रबर स्प्रिंग, जो अपे जो पुराने भी ऑटो में बड़ा फेमस है, और ये आपको लोड ज्यादा डालने पर भी आपको ऑटो को कुछ दिक्कत नहीं आने देता है। तो उसी रबर स्प्रिंग के साथ आपको डंपेनर मिल जाता है। और इसके अंदर भी आपको रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग सिस्टम से आपको बैटरी चार्ज होती है वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी ने एग्जैक्टली नहीं बताया कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज होगी। तो यहाँ पे आप बेसिकली समझ सकते हैं कि बस आपको ऑप्शन दिया हुआ है जो ब्रेक लगाने पर आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी, लेकिन कितना परसेंटेज होगी एग्जैक्टली आपको नहीं पता चलेगा। इसके अंदर भी आपको मोड मिल जाते हैं, जैसे कि रिवर्स हो गया, न्यूट्रल हो गया और फॉरवर्ड हो गया। और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ऑप्शन मिल जाता है बूस्ट मोड। बूस्ट मोड आपको चढ़ाव में आपको काम आने वाला है, और ज्यादा भी लोड आप डालेंगे तो वहां पे आपको चढ़ाव चढ़ने पे भी, अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है, गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है ऐसा महसूस होगा, तो आप बूस्ट मोड यूज करके आपको आपकी गाड़ी का जो स्पीड है, पिकअप है, उसको बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ इन सभी के साथ आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है डिस्प्ले के अंदर। आपको यहाँ पे सब कुछ आपको दिखने वाला है, जैसे कि आपका जो ड्राइविंग मोड्स हो गए वहां पे दिखने वाले हैं, और आपका जो चार्जिंग का स्टेटस दिखने वाला है, और साथ ही साथ आपको रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वहां पे ब्रेक करने पर आपको एक्टिवेट होगा तो आपको वहां पे एक इंडिकेटर दिख जाता है, आप उस पर पता लगा सकते हैं कि आपका जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है क्या नहीं। और साथ ही साथ आपको जो मेंटेनेंस का अलर्ट भी वहां पे दिखेगा, और गाड़ी में कुछ भी खराब होगा तो वहां पे एक इंडिकेटर मिलेगा, वहां से आपको पता चलेगा कि आपके गाड़ी में कुछ गड़बड़ है और सर्विसिंग पे जाना चाहिए। और यहाँ पे इनके साथ साथ आपको लो बैटरी का भी इंडिकेटर मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि जब बैटरी लो हो रही है तो आपको चार्जिंग पे लगाना के लिए आपको रवाना होना जरूरी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे बेसिक जो ऑप्शंस है हर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब के अलावा भी आपको जो मेन ऑप्शंस है, जो हो गया हमारा परफॉर्मेंस हो गया, मोटर हो गया और बैटरी हो गया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने से पहले आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, जो कि अपे ऑटो को और जो रिसेंटली दिल्ली के अंदर लॉन्च हुए व्हीलर की हाईलोड उसके साथ में कंपैरिजन किया हुआ, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उस वीडियो को यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के लुक सेम एज इट इज मिलते हैं आपको। और साथ ही साथ
जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको कंपैरिजन किया हुआ हूं, तो वहां पे देख सकते हैं। अगर आप सेम बजट के अंदर जो व्हीकल बेस्ट व्हीकल लेना चाह रहे हैं तो वो वाला वीडियो देख लेना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा और हेल्पफुल होगा आपको गाड़ी चूज करने में। तो चलते पहले हम असल बात पे आ जाते हैं, जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो आपे ये एक्स्ट्रा इफेक्ट्स के अंदर, तो उसके बात कर ली जाए तो इसका जो परफॉर्मेंस है फ्रेंड्स, जो गाड़ी का ओवरऑल वेट है वो 970 kg है और इसका पेलोड जो कैपेसिटी है, जो वजन हम इस गाड़ी में डाल सकते हैं वो हो गया 506 किलो का वजन हम इस गाड़ी के अंदर डाल के हम इसको रवाना कर सकते हैं या हम बिजनेस कर सकते हैं। और इसका जो स्पीड होने वाला है, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो 45 का जो स्पीड रेंज है वो लाकेबल है, तो यहाँ पे भी इस ऑटो में भी आपको 45 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है इस गाड़ी में मिलने वाला है। और हमें जो रेंज मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर वो 90 किलोमीटर मिलने वाला है, वहां पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा रेंज के अंदर। तो फ्रेंड्स इस परफॉर्मेंस को देने के लिए आपको पावरफुल मोटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है फ्रेंड्स। तो इस आपे EX के अंदर जो पियाजो ने मोटर लगाई है वो 9.5 किलोवाट की मोटर आपको यहाँ पे मिल जाती है और इसका पीक टॉर्क होगा वो 45 Nm का टॉर्क आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ इसके अंदर बूस्ट का मोड भी मिल जाता है, तो आपको जो लोड कैपेसिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे तो भी आपको गाड़ी संभालने की कैपेसिटी रखती है। और इस मोटर को पावर देने का काम जो बैटरी पैक करती है, तो यहाँ पे बैटरी पियाजो ने इस ऑटो के अंदर जो बैटरी दी है वो 48 वोल्टेज की 8 किलोवाट लिथियम आयरन बैटरी इसके अंदर दिया हुआ है आपको। और ये फिक्सेबल है, ये ना रिमूवेबल नहीं है, तो यहाँ पे फिक्स है। और इसको चार्ज करने के लिए ऑनबोर्ड चार्जर आपको मिलता है, वो 48 वोल्टेज का आपको 3 किलोवाट का चार्जर मिलने वाला है, तो इससे आपको घर के अंदर लगभग 3.5 घंटे के अंदर आप फुल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया मेन जो हमें गाड़ी के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो जो बैटरी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया और साथ ही साथ मोटर हो गया, मोटर का जो पावर हो गया, ये थे। और इसके साथ साथ भी आपको एक्स्ट्रा फीचर क्या मिलने वाले हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 12 वाट्स का जो चार्जिंग सॉकेट होता है हमारे मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए, वो मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको एक लॉकेबल ग्लो बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी लाइसेंस वगैरह हो गए तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक मोबाइल ऐप मिल जाता है आई कनेक्ट के नाम से, तो इसके अंदर आपके गाड़ी का सभी डिटेल्स यहाँ पे पता चल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बैटरी का स्टेटस मिल जाता है और एवरेज रेंज पर चार्ज मिल जाता है और साथ ही साथ यूनिट कंज्यूम पर मंथ मिल जाता है और यहाँ पे फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा वो भी दिख जाता है। और यहाँ पे रियल टाइम लोकेशन भी आपका पता चल जाता है कि जैसे कि आपकी गाड़ी रियल टाइम लोकेशन कहाँ पे आपकी गाड़ी चल रही है, सब कुछ आपके मोबाइल में मिल जाता है। और यहाँ पे साथ ही साथ इन सभी के साथ साथ आपको जब गाड़ी में कुछ भी खराब आएगी तो वहां पे आपके मोबाइल के अंदर अलर्ट कोड भी आपको मिल जाता है, यानी आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसका कोड वहां पे आपके मोबाइल में शो हो जाएगा, तो आपको आसानी से आपका शोरूम के अंदर रिपेयर हो जा सकता है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका बजट 3 से 3.5 लाख के बीच में आने वाला है। तो फ्रेंड्स इन सभी ऑप्शन के साथ साथ आपको कंपनी ने 3 साल का सुपर वारंटी मिलता है 1 लाख किलोमीटर तक, तो आप 3 साल तक का निश्चिंत से आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जहाँ पे जो 3 साल वारंटी आपको दिया हुआ है, जहाँ पैम्पलेट या आप वहां पे पेपर का वर्क भी कराते हैं तो वहां पे वारंटी पे एक स्टार होता है, उसके बारे में जरूर पूछना फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ पे स्टार्स होते हैं ना वहां पे कंडीशन सप्लाई का मीनिंग होता है। तो हम वहां पे एक बार हमारे जो सेल्समैन या मैनेजर होते हैं जो उनसे बेहद जरूरी पूछ लेना है कि किन किन पार्ट्स पे वारंटी कैसे आपको अप्लाई होगी, जैसे कि बैटरी पे कितने साल वारंटी होगी और बैटरी के जो प्रॉब्लम आता है कौन से प्रॉब्लम पे आपको वारंटी वैलिड होगी, जैसे कि आपको वाटर रेजिस्टेंट वारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और या डस्ट प्रूफ पे आपको वारंटी मिलेगी कि नहीं, और कहीं पे आप गड्ढों में जा रहे हैं तो कहीं पे आपको चढ़ाव में कहीं पे पत्थर भी लग जाएगा तो आपको वारंटी वैलिड होगी कि नहीं होगी, अगर बैटरी चार्जर के अंदर की वारंटी वैलिड होगी कि नहीं होगी, ये सब आपको पर्टिकुलरली लिख के लेना जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स इंडस्ट्री में नवी जो आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इसके ऊपर किसी को भी क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि किसके ऊपर कितना वारंटी मिलेगा, किसके ऊपर कितना वारंटी नहीं मिलेगा, तो इसका जो प्रॉपर नॉलेज आप लेना जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर वारंटी के बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे तो चार्जर का कभी दिक्कत आ जाती है, चार्जर खराब हो जाता है तो आपको नवा चार्जर लेना जाते हैं तो उसका जो कास्ट होगा बहुत ज्यादा गिरता है फ्रेंड्स, तो वहां पे तो आपको लॉस होना पड़ता है और चार्जर के बिना आपको चार्जिंग तो नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको बेहद जरूरी है कि जहां पे भी स्टार दिखता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं कहीं पे भी आपको बेहद जरूरी है कि आप मैनेजर या सेल्समैन से पर्टिकुलरली पूछ लेना किस पार्ट्स के ऊपर कितना वारंटी मिलेगा और किन कंडीशंस पे आपको वारंटी वैलिड होगी। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस व्हीकल के बारे में प्रोस और कॉन्स की बात करें तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे बहुत सारे फायदे की चीजें हमें इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर मिलने वाली है, जैसे कि यहाँ पे जीरो मेंटेनेंस होगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पोल्यूशन फ्री होगा और यहाँ पे आपको वाइब्रेशन और साउंड के जो झिझक होता था वो दिन भर हम ऑटो चलाते हैं तो यहाँ पे हेडेक हो जाता था साउंड सुन के, और अगर नया जो ऑटो कोई भी चला रहा है बंदा तो उसका तो परेशानी हो जाता 3-4 महीने तक वो साउंड को आदत पड़ने तक। यहाँ पे वो साउंड और वाइब्रेशन भी नहीं होंगे आपको,
साथ ही साथ आपको एनवायरनमेंट के फ्रेंडली मिल जाता है, यानी जीरो पोल्यूशन होता है, तो वो भी हमें कुछ फायदा कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को। और यहाँ पे आपको ड्राइविंग करने भी कुछ दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लच नहीं होता है, तो आप बस एक्सीलरेटर और पैर का काम हो जाता है। जो ऑटोमेटिक आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो वैसे ही फीलिंग आ जाती है आपको। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम डीजल डलाना होता है, जब हम भाड़ा लेते हैं तो कस्टमर के पास वहां से आप डीजल का भी निकालना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग तो आपके घर पे लगा सकते हैं और कम से कम पैसे में ये चार्ज होते हैं। तो आपको किलोमीटर का कम से कम पैसा हमको चार्ज होता है, तो यहाँ पे भी आपको पैसे बचने वाले हैं। और अगर आप भाड़ा भी कम कर देंगे तो कस्टमर भी आपको बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गया प्रोस। और खास की बात करें तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जहाँ पे फायदा भी उतना ही है, अभी जो मार्केट नया नया शुरू हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी उतनी ही है। तो इन प्रॉब्लम को अगर कंपनी ध्यान रखती है तो हमारा जो फायदा होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। फिर भी आप इस व्हीकल की अगर हम बात की जाए तो इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर का फैसिलिटी देना चाहिए था, क्योंकि इतना बजट लगाने के बाद अगर इस कंपनी ने कहीं पे भी फास्ट चार्जिंग के जो स्टेशन अवेलेबल कर दिए तो वो हमारे को फायदा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का कंपनी कुछ बात नहीं की। हाँ, लेकिन यहाँ पे स्वाइपेबल बैटरी का जो प्रॉमिस किया, लेकिन अभी कमर्शियल व्हीकल में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में भी ला सकती है। तो अभी पैसेंजर व्हीकल के अंदर आपको स्वाइपेबल बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो वहां पे जाके आप बैटरी निकालें, अपना दूसरा बैटरी आप फुल चार्ज के जो हुआ है वहां से ले सकते हैं। हाँ, अगर कमेंट करेंगे तो आप पैसेंजर व्हीकल के ऊपर भी फुल डिटेल के साथ एक वीडियो बनाने वाला हूं। और फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचती है तो आफ्टर सेल्स के बाद जो सर्विसिंग होती है वो अच्छी देना चाहिए। ये भी आपको प्रॉब्लम देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक का जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिए हैं वो आपको सर्विसिंग पे जाते हैं तो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वहां से आपको दिक्कत होती है। आप गाड़ी लेने के बाद वहां पे आप जो शोरूम में है वो सही रिस्पॉन्सिबल नहीं देता है, तो आपको डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतना पैसा लगाने के बाद भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इसका भी बहुत कंपनी ध्यान रखना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, अगर दूसरे स्टेट से, अभी तो दिल्ली में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा लॉन्च हो रहे हैं क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो अवेलेबल है, लेकिन बाकी स्टेट में भी आपको ये रजिस्ट्रेशन मिलने तक वेट करना पड़ेगा। अभी कुछ स्टेट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन बाकी स्टेट भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का दिक्कत आती है। और इन लोग के जो सर्विसिंग या सेल्स जो शोरूम होते हैं वो भी ज्यादा सिटी में अवेलेबल नहीं है। जहां पे गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन के लिए अलॉट की है वहां पे ये सेल्स हो रहे हैं, लेकिन बाकी इंडिया में भी तो हमारे को भी जरूरत है, वहां पे भी हमारे को चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो वहां पे भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट लेके आएगी, तो वहां पे भी हमारा यूजफुल होगा। तो ये भी एक दिक्कत की बात है रजिस्ट्रेशन की भी। तो फ्रेंड्स, ये थे ओवरऑल गाड़ी के, इस गाड़ी के बारे में प्रोस और खास। और क्या मैं इस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है सभी को प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करके एक वीडियो बनाना चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि पूरा डिटेल्स आपको मिल गए होंगे। अगर कुछ भी मिस हो गया तो आप वो नीचे कमेंट कर सकते हैं और वहां पे रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या कुछ ज्यादा कमेंट्स आ जाते हैं तो दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से हम और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपको बताते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड सी यू सून। हाँ, लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिए।